आइए एडिटर्स टेक में समझते हैं बाजार में आज की आई गिरावट की अहम वजहें। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त एक्शन रहा। पहले से ही सुबह से कमजोरी के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से आते हुए दिख रहे थे। हालांकि भारतीय बाजार ज्यादा कमजोर खुले नहीं, एकदम फ्लैट हल्के नुकसान के साथ, और निचले स्तरों से अच्छा सपोर्ट लेकर बाजार 15,900 की तरफ बढ़े भी निफ्टी पर, और जिस लेवल पर बार बार रुकावट आ रही है 15,900 के पास, वहीं से बाजार ने यू टर्न लिया और बैंक निफ्टी भी 35,800 के लेवल पर लगातार दूसरे तीसरे दिन वहां पहुंचता हुआ दिखा और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह हमारे अपने बाजार नहीं थे, ये थी ग्लोबल मार्केट्स की वजह। एशियाई बाजारों में कमजोरी सुबह से थी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स बहुत ज्यादा कमजोर नहीं थे, 50-75 पॉइंट नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लेकिन मिड सेशन से डाउ फ्यूचर्स ने गिरना शुरू किया, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, और उसके बाद आखिरी 1.5-2 घंटों में तेज गिरावट डाउ फ्यूचर्स में होती दिखी और एक बार की डाउ फ्यूचर्स 400 से 500 पॉइंट भी लुढ़कते हुए दिखे। यानी कि अब डर यह था कि न सिर्फ हमारे बाजारों में, एशियाई बाजारों में, बल्कि अमेरिकी बाजारों में भी आज रात एक कमजोरी वाला सेशन हो सकता है। और इस डर के चलते भारतीय बाजारों में एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन दबाव बढ़ता हुआ नजर आया। पहले 15,800, उसके बाद 15,700 के नीचे भी जाते हुए दिखे। क्लोजिंग होते होते हल्की रिकवरी के साथ बाजार बंद होते हुए दिखे और वो रिकवरी 500 पॉइंट गिरने के बाद डाउ फ्यूचर्स में भी आती दिखी। लेकिन फाइनली भारतीय बाजार 15,700 से थोड़ा सा ऊपर बंद हो पाए। तो क्लोजिंग बेसिस पर तो बाजार ने अभी तक रेंज नहीं तोड़ी है और बैंक निफ्टी भी 35,275 के आसपास बंद होता हुआ दिखा, यानी कि क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर बाजार बंद हुए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अगर कमजोरी बढ़ती है तो फिर बाजार रेंज के निचले स्तर पर जाकर और वहां से रेंज तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। और ग्लोबल मार्केट्स में अगर उम्मीद के मुताबिक कमजोरी नहीं हुई और बाजार थोड़े रिकवरी के मूड में दिखाए तो फिर से ट्रेडिंग रेंज के हाई एंड की तरफ ही। तो बहुत वोलेटाइल, बहुत एक्शन वाला दिन रहा। आज बड़े दिनों बाद एक शार्प करेक्शन आता हुआ दिखा है, जहां पर बाजार में लोगों को संभलने का मौका थोड़ा कम मिला। हालांकि कैश मार्केट के स्टॉक्स में अब भी एक्शन तेजी की तरफ था। आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने फिर से लाइफ टाइम हाई बनाया और उसके बाद वहां पर करेक्शन होता दिखा। तो कुल मिलाकर बढ़ता हुआ विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, उतार चढ़ाव भरे ग्लोबल मार्केट्स, न सिर्फ इक्विटी बल्कि फिक्स इनकम भी, क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स भी काफी तेजी से टूटी है। तो लगभग हर एक एसेट क्लास में उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का ट्रेंड है और ट्रेडर्स को इस लिहाज से अपनी पोजीशंस कम हल्की रखनी चाहिए, ओवरनाइट पोजीशन कम रखें और दिन के दौरान भी अपनी पोजीशन कम कर लें, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने के संकेत आते दिख रहे हैं। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर अब भी बाजारों का मजबूती का पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार है। अगर ये ट्रेंड बदलना है, बिगड़ना है, तो कल के सेशन का इंतजार करना चाहिए। अगर अमेरिका में बहुत खराबी हुई और कल भारतीय बाजार हफ्ते के आखिरी दिन अगर क्लोजिंग खराब लेते हैं तो ही ट्रेंड में बदलाव होगा। अदरवाइज इसे एक प्योर ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी की वजह से मुनाफा वसूली और बिकवाली के तौर पर देखना चाहिए। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर आपको क्या खास तैयारी करनी है और साथ ही बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं अमेरिका में क्या कुछ होता है, फिर कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसा रिएक्शन देते हैं। लेकिन सपोर्ट रेंज के नजदीक पहुंच रहे हैं बाजार। 15,575, 15,625, ये कल 50 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और इसके नीचे ही बाजार में ट्रेंड रिवर्सल के, यानी कि पॉजिटिव से न्यूट्रल आने के संकेत होंगे। तो जब तक 15,675 के नीचे बंद नहीं होते तब तक तो डर नहीं है, और अगर 15,675 को भी क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर पाता है तो इसका मतलब क्लियर कट है अभी भी हम तेजी में। तो ये दो लेवल आपको क्लोजिंग के लिहाज से ध्यान में रखने। 15,675 के ऊपर बंद होना तेजी का संकेत है, 15,575 के नीचे बंद होना पहला संकेत कमजोरी का आता दिखेगा अगर कल ऐसा होता है तो। ऊपर की तरफ 15,900 को पार नहीं कर पा रहे हैं बाजार, और क्लोजिंग बेसिस पर भी और इंट्राडे में भी 15,900 के आसपास जाते हैं, वहां प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखती है। तो 15,800 से 15,900 बिकवाली की रेंज कल भी रहेगी ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,900, 35,000 ये एक तुरंत प्रभाव से सपोर्ट के तौर पर है। ये दिन के लिए सपोर्ट समझिए, लेकिन जब तक 34,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होता तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। तब तक अभी भी बैंक निफ्टी मजबूती की तरफ है। और ऊपर की तरफ 35,500, 35,600 के पार बैंक निफ्टी बंद नहीं हो पा रहा, इसके ऊपर फिर से बंद हुआ तो अच्छी तेजी के संकेत आते हुए दिखेंगे। तो थोड़ी वोलेटिलिटी, थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी होगा। ग्लोबल मार्केट्स में भी काफी कुछ वोलेटिलिटी
वॉलेटिलिटी होती दिख रही है, सारी एसेट क्लास ऊपर नीचे होती दिख रही है। ऐसे में अपनी वीकेंड पर पोजीशन हल्की रखें, कम रखें, इंट्राडे ट्रेड भी आप छोटे करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो थोड़े उतार चढ़ाव और थोड़े से सावधानी के संकेत ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं, जिस पर आपको नजर रखनी है।